शलोम। हम वचन में जाएंगे। मैंने एक्चुअली काफ़ी सोचा था कि क्या शेयर करूं। मैं आपको बस एनकरेजिंग वर्ड शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने अपना सोचा था कि क्या बोलना चाहिए। तो मेरा मेनली थॉट था, फोकस था कि अभी एंड टाइम्स में हम बिलीवर्स क्या कर रहे हैं, हमारा रोल क्या है। मैंने अपना आज वचन जो मैं ले रही हूँ उसका मैंने टॉपिक दिया है द चोकर टालमीडियम। द चोकर तालमीदिम मतलब आपको थोड़ी हंसी आएगी, लेकिन उसका मतलब है मैंने दिया है CID। ओके। अब CID आप लोगों को पता होगा, CID क्या होता है, कौन होता है। CID जो लोग क्राइम इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनको CID बोलते हैं। लेकिन मेरा वचन आज क्राइम इन्वेस्टिगेशन पे कुछ नहीं है, लेकिन मेरा जो वचन मैं आज शेयर कर रही हूँ वो ये है। CID मतलब द चोकर टाल मीडियम, उसका मतलब है क्राइस्ट इन्वेस्टिगेटिंग डिसाइपल्स। क्राइस्ट इन्वेस्टिगेटिंग डिसाइपल्स। तो चोकर का मतलब है इन्वेस्टिगेटिंग, एक हिब्रू वर्ड है चोकर। और ताल मीडियम जो इज़राइल में डिसाइबल को ताल मीडियम बोलते हैं, डिसाइपल्स। ओके। तो पहला वचन हम पढ़ेंगे मत्ती का 6 और 33। ये सब आपको पता भी होगा, मैथ्यू 6:33। मत्ती का 6:33। इसीलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हाँ, और एक और वचन पढ़ेंगे यूहन्ना का 8, उसका 31 और 32। जॉन 8:31 and 32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यह यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमेन, आमेन। सो जैसे हमने ये दो वचन में पढ़ा है, पहला है सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, पहले उसकी राज्य की खोज करो और वो आपकी सब ज़रूरत को पूरा करेगा। और दूसरा है कि यहाँ पे जो कहता है कि अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम मेरे सच्ची डिसाइपल्स, तालमीडियम डिसाइपल्स, चेले चेले, हिंदी में चेले, आप मेरे सच्चे चेले बनोगे। और आज मेरा वचन जो मैंने बनाया वो वही है, हम यीशु के चेले, परमेश्वर के डिसाइपल्स कैसे बन सकते हैं, कैसे डिसाइपल्स हैं। और क्या हम डिसाइपल्स होने के नाते जो हमको फॉलो करना चाहिए हम वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो हम दो बातों को देखेंगे। एक तो डिसाइपल होने के नाते, चेले होने के नाते हमारा विश्वास, हमारा फेथ कहाँ पे खड़ा है, हम लोग कहाँ पे खड़े हैं इन रिगार्ड्स टू आवर फेथ एज अ डिसाइपल ऑफ जीसस। और दूसरा है, क्या हम लोग अंतिम दिनों के लिए तैयार है या नहीं। तो मैं आपके साथ कुछ वर्सेस शेयर करूंगी और कुछ एग्जांपल शेयर करूंगी। और पहला मैं आपके साथ और जैसे मैंने आपको बोला कि CID का मतलब ये नहीं कि हम लोग क्राइम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग वी आर क्राइस्ट इन्वेस्टिगेटिंग डिसाइपल्स है, हम लोग यीशु के चेले हैं। और इन्वेस्टिगेटिंग का मतलब मैंने ये बोलना चाह रही हूँ कि हम जब परमेश्वर का जो भी काम करते हैं, हम जो भी परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, हमारा काम है कि हम उसके अंदर हम कितने डीपली उसके अंदर रूटेड है, हम कितनी डीपली उस बात को समझ रहे हैं, उस बात को देख रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और जो भी परिस्थिति प्रभु हमारे सामने रखता है, उस परिस्थिति को हम लोग किस तरह से हैंडल करते हैं, उस परिस्थिति को हम लोग किस तरह से आगे लेके चलते हैं, उसका मुकाबला करते हैं या उसके साथ डील करते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो मैंने पहला एग्जांपल लिया है और मोशे का। तो मोसेस के बारे में जैसे हम सब जानते हैं, मोशे के बारे में कितना उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, टीचिंग्स देते हैं, सुनते हैं। और मोशे एक ऐसा मनुष्य था जो परमेश्वर का एक महान सेवक था और हमेशा परमेश्वर के काम के लिए तैयार रहता था। उसने कभी भी अपने आप को पीछे नहीं रोका, पीछे नहीं हटाया। और हम सब जानते हैं कि मोशे
मोशे जो है उसको बात करने के लिए थोड़ा तकलीफ होता था, मतलब उसका स्पीच जो है, जो बोलना है वो क्लियर नहीं था, वो शायद कहीं तो भी थोड़ा सा शायद हकलाता था मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन उसके अंदर ये कमजोरी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मोशे ने कभी भी अपना काम जो परमेश्वर ने उसको जब बुलाया, अपने जीवन, वो जो जीवन जी रहा था, उस जीवन से प्रभु ने जब उसको बाहर निकाला, उसको बुलाया, तब मोशे ने पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे जान से प्रभु की सेवा की। और हम देखते हैं कि वो जो सीआईडी में बोल रही हूँ मैं, आप इसको पूरे मैसेज के थ्रू याद रखिए। सीआईडी, ओके, दैट इज क्राइस्ट इन्वेस्टिगेटिंग डिसाइपल्स। एक्चुअली हिंदी में थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है आपको समझाना। इन्वेस्टिगेटिंग मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? कोई बोल सकता है मुझे प्लीज? प्रभु इन्वेस्टिगेटिंग। को खोज करने वाले चेले। हाँ, ओके। परमेश्वर यीशु की बातों का खोज करने वाले चेले, ओके, यू कैन से दैट, ठीक है। तो मोशे भी उस तरह का ही था। और हम देखते हैं कि जब भी मोशे परमेश्वर का काम करता था, उसके बाद कोई ना कोई तरीके से उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम और भी आता था, लाइक इज़राइल के लोगों को जैसे उसने मदद किया इजिप्ट से, मिस्र देश से जब उनको बाहर छुड़ाया, उनको बाहर लेकर आया। उसके बाद भी हम देखते हैं इतना मिरेकल प्रभु ने किया इज़राइल लोगों के जीवन में। जो प्लेग्स जो है, महामारी बोलिए, जो प्लेग्स महामारी शायद उसको बोलते हैं, वो जब इजिप्ट के लोगों पर आया, फेरो पे, वहाँ के लोगों पर आया, लेकिन प्रभु ने इज़राइल के लोगों को बचाया। तो इज़राइल के लोगों ने ये परमेश्वर का महान चमत्कार उन सब का एक्सपीरियंस किया था। लेकिन इसके बीच में हम लोग क्या देखते हैं, इसके बावजूद भी क्या होता है, जब वो मिस्र देश से बाहर प्रभु उनको बुलाता है, उनको बचाता है, उनको छुड़ाता है, और एक उनके जर्नी में उनको आगे बढ़ाता है, तो हम देखते हैं कि इज़राइल के लोग कितना कुड़कुड़ करने लगते हैं। वो मोशे के पीछे उसको चिल्लाने लगते हैं, मोशे पे गुस्सा होने लगते हैं, उसको बोलने लगते हैं कि हम इजिप्ट मिस्र देश में जब थे वो हमारा ज़िंदगी अच्छा था, लेकिन तुमने हमको यहाँ पे इस तरह के रेगिस्तान में तुम हमको क्यों लेकर आए, हमको मरने के लिए लेकर आए। कभी उन्होंने खाने के लिए कंप्लेन किया, कभी पानी के लिए कंप्लेन किया, कभी कोई और चीज़ के लिए कंप्लेन किया। तो हम यहाँ पे दो चीज़ों को देख रहे हैं, दो बातों को देख रहे हैं। एक है मोशे, जो एक अच्छा डिसाइपल है, परमेश्वर का अच्छा चेला है। और एक तरफ हम लोग देख रहे हैं एक परमेश्वर के एक ग्रुप के लोग जो है, जो सिर्फ अपने ज़रूरतों के लिए रो रहे हैं परमेश्वर से, सिर्फ अपनी ज़रूरतों के बारे में सोच रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए। तो हम देखते हैं कि मोशे ने एक बहुत ही अच्छा सीआईडी का रोल निभाया, एक बहुत अच्छा डिसाइपल का, अच्छे चेले का रोल निभाया उसने। इतने सब प्रॉब्लम में जब लोग उसके ऊपर गुस्सा भी हो रहे थे, चिड़चिड़ भी कर रहे थे, कितना सारा डिमांड कर रहे थे, उसने अपना काम को छोड़ा नहीं, वो पीछे नहीं हटा, वो खुद रोते नहीं बैठा कि अरे प्रभु ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, और अभी आप मेरी मदद करो, उसने ये नहीं बोला। लेकिन उसने हमेशा अपने लोगों के लिए ही परमेश्वर के पास प्रार्थना की, अपने लोगों के लिए ही मांग की, अपने लोगों के लिए ही चीजें मांगी, और अमेन विनती की अमेन। प्रभु से कि प्रभु मेरे इन लोगों की ज़रूरतों को आप, केवल आप ही पूरा कर सकते हो, और आप उसको पूरा करिए। और हम देखते हैं ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए। स्टार्टिंग में जेनेसिस के बाद और अब्राहम को देखते हैं, और किस तरह से प्रभु के ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर का सच्चा डिसाइपल होने का काम को पूरा किया है। और मोशे ने हमेशा जब भी उसके सामने प्रभु ने कोई भी बात जब रखा है, अभी जैसे मोशे को प्रभु ने पहाड़ी पे बुलाया, पहाड़ी पे बुलाने के समय प्रभु ने क्या किया, उनको बोला कि आप अ, मैं आपसे, मैं इज़राइल के लोगों से आके मिलूंगा, और मैं पहाड़ पे आने वाला हूँ। और जो पर्टिकुलर पहाड़ पे वो आने वाले थे, वहां पे उन्होंने मोशे को हुक्म दिया था कि लोगों से कहना कि पहाड़ को छूना नहीं है, और पहाड़ के पास भी नहीं आना है। लेकिन उस पहाड़ पे मोशे और एरॉन, लेटर हम देखते हैं एरॉन जो है, वो दोनों जन उसके ऊपर जाते हैं, पहाड़ के ऊपर। तो क्या आप
हम सोचिए आप कि परमेश्वर का कितना महान उपस्थिति, जब हम प्रार्थना में रहते हैं चर्च में या कोई मीटिंग में, जब परमेश्वर की हम लोग उपस्थिति में है, जब परमेश्वर हमको छूता है तो हमको कैसा फील होता है, कितना अच्छा लगता है। और कितना महान प्रेजेंस, वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो कैन यू इमेजिन कि आप सोच सकते हैं कि जब मोशे जब वो पहाड़ पे गया, जब परमेश्वर की खुद की उपस्थिति वहां पे थी, तो पूरा पहाड़ हिलने लगा और बिजली कड़कने लगी और लाइटनिंग होने लगा वहां पे, तो किस तरह का थंडरिंग होने लगा। और ऐसे सब इसके अंदर हम देखते हैं कि लोगों ने फिर भी जब कंप्लेन किया मोशे को, मोशे ने हर एक बात का इन्वेस्टिगेशन किया। प्रभु ने उसको कमांडमेंट्स दिया, 10 आज्ञाएं जो बोलते हैं, परमेश्वर ने उसको दिया। और भी दूसरे कमांडमेंट्स और लॉज जो थे, जो मोसेस को, नियम वगैरह जो मोशे को दिया, और उसको बोला कि इज़राइल के लोगों को सिखाना है, बताना है। मोशे ने क्या किया कि प्रभु ने जो उसको दिया, उसने सिर्फ ऐसे लेके, ठीक है, परमेश्वर से लेके बस ऐसे जाके ऐसे ही कैजुअली नहीं बोला कि हाँ परमेश्वर ने ऐसे से बोला है, बात खत्म, डी है, एंड नहीं। लेकिन मोशे ने क्या किया, इन्वेस्टिगेट किया। जैसे हमारे मैंने जो टॉपिक बोला है, क्राइस्ट इन्वेस्टिगेटिंग डिसाइपल्स। तो मोशे ने क्या किया, इन्वेस्टिगेट किया, हर एक बात को जांचा पर का, अच्छा ये 10 आज्ञा ऐसे है, पहला ये है, दूसरा ये है, प्रभु ने बोला तीसरा ये है, हमको ऐसे ऐसे करना है। उसने बराबर पूरा चीज को पढ़ के समझ के उसने लोगों को जाकर वही चीज सिखाया। उसने अपना कुछ ऐड नहीं किया या उसमें से कुछ निकाला नहीं जो उसको पसंद नहीं है, लेकिन उसने एक डिसाइपल की तरह, ट्रू डिसाइपल की तरह उसने परमेश्वर का काम को पूरी सुंदर रीति से पूरा कंप्लीटली किया है, और परमेश्वर के सामने और लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बना है। हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, उसके पहले हम जस्ट वचन पढ़ेंगे, और साम 119, भजन संहिता 119, उसका 11वां अध्याय, वर्स। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। यस। और साम भजन संहिता 1 और उसका दूसरा वर्स। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। अभी हम देखते हैं जो दूसरा ग्रेट एग्जाम्पल है, वो है दाऊद, दाऊद राजा। हम दाऊद राजा के बारे में भी जानते हैं, हम लोग सबने कितना उसके बारे में पढ़ा है, वचन में पढ़ा है, और दूसरों से, पास्टर से वचन को सुना है। और हम सब जानते हैं कि दाविद एक कैसा मनुष्य था। दाविद, डेविड वॉज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। वो परमेश्वर के मन को हाँ, परमेश्वर के दिल के करीब था। दाऊद जो था वो परमेश्वर के दिल के करीब था। ये वचन में लिखा है, ये किसी ने बोला नहीं है, किसी ने सिखाया नहीं अपने मन से, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दाऊद एक ऐसा मनुष्य था, ऐसा डिसाइपल था, ऐसा परमेश्वर का व्यक्ति था जो परमेश्वर के दिल के करीब था। और जैसे हमने ये भजन संहिता में अभी वचन पढ़ा है कि दाऊद कहता है कि उसने परमेश्वर का वचन अपने हृदय पे, अपने दिल में लिखा है कि वो पाप नहीं करें। उसने ऐसे वचन को अपने दिल में रखा है, इतने दिल में, अपनी गहराई के दिल की गहराई में रखा है कि वो अपने आप को याद दिलाता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ताकि मैं इसको सीखूं, ताकि मैं पाप नहीं करूं। और दाविद ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है हम सब लोगों के लिए। और दूसरे वचन में कहता है कि वो मेडिटेट करता है मतलब अभ्यास करता है परमेश्वर के वचन का मनन पर, करता है। मनन करता है, करेक्ट। परमेश्वर के वचन पे बहुत मनन करता है, उस पे ध्यान देता है। वो ऐसे नहीं कि बस हम वचन पढ़ के छोड़ दिया। हम लोग बहुत बार करते हैं कि हम लोग को जब वचन पढ़ना है, हम लोग पढ़ते हैं वचन को, लेकिन
बस पढ़ना है इसलिए पढ़ते हैं कभी, या कभी कभी जल्दी जल्दी पढ़ के रख छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं हम उसके ऊपर गौर नहीं करते हैं, एक एक वर्ड्स पे ध्यान नहीं देते हैं कि उसमें क्या लिखा है, कि एक सेंटेंस में क्या लिखा है, और किस तरह से उस पे चलना चाहिए, किस तरह से उस पे फॉलो करना चाहिए। तो दाविद ने बिल्कुल वही किया। उसने इन्वेस्टिगेट किया, फिर से जैसे मोशे ने किया वैसे दाऊद ने इन्वेस्टिगेट किया। अच्छा, परमेश्वर का वचन में ये लिखा है, इस तरह से काम करना है, ठीक है मैं इस तरह से काम करूंगा। और वो हमेशा अपनी ज़रूरतों के लिए परमेश्वर के सामने जाता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर से पूछता था कि परमेश्वर आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए है। जब उस पे उसको डर था कि शाऊल शाऊल राजा उसको मारने वाला है, उसके पास पूरा फैसिलिटी था, ताकत था, या उसके पास पूरा मौका था कि वो शाऊल राजा को जाके मार सके, मार डाले, मतलब उसका जान ले सके। लेकिन उसने वो नहीं किया। उसने शाऊल राजा को माफ किया। और शाऊल राजा जब मर भी जाता है, हम देखते हैं कि वो किस तरह से रोता है, क्योंकि उसके मन में परमेश्वर का वचन इतना गहराई से डीपली रूटेड था उसके मन में, कि वो हर समय जो भी सोचता था वो परमेश्वर के वचन के थ्रू सोचता था कि मुझे ये काम करना चाहिए है कि नहीं, ये सही होगा कि नहीं, ये गलत है तो मुझे नहीं करना चाहिए। और उसने हर एक बैटल्स जो भी लड़ाई लड़ी लड़ी थी, वो परमेश्वर के नाम से लड़ी। और दाऊद जब छोटा भी था, छोटा सा जवान लड़का भी जब था, तब उसने गोलियत को कैसे मारा? क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर की आत्मा उसके करीब थी। तो उसने उस परमेश्वर के सामर्थ्य से उस बड़े से राक्षस को, बड़े से जो गोलायत को गिराया, उसको हरा दिया। और वो गोलायत मर भी गया वहां पे। और इतनी छोटा उम्र में भी उसने इतना महान काम किया। तो हम देखते हैं कि किस तरह से दाऊद ने अपने पूरे जीवन में हर एक कदम पर परमेश्वर की इच्छा को सामने रख के अपना काम पूरा किया। और हमको क्या करना है? हम लोग, अगर हम परमेश्वर के डिसाइपल से, हम परमेश्वर के लोग हैं, जब हम इन सब लोगों के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर के लोगों के बारे में पढ़ते हैं, तब हम हमारा क्या काम है, हमको क्या करना चाहिए, हमको किस तरह से प्रभु को फॉलो करना है। स्पेशली हमको प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु का वचन हमारे पास है। अगर प्रभु हमें अपना वचन नहीं देते, और अगर हमको ये सब एग्जाम्पल्स नहीं देते, तो हम कैसे स्ट्रांग बन पाते? हम लोग आज क्या शेयर करते एक दूसरे से? हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन परमेश्वर जानते थे कि कहीं ना कहीं लोगों को खास तौर से जब लोग अपना जीवन प्रभु यीशु को देते हैं, परमेश्वर के काम के लिए अपने लाइफ को डेडिकेट करते हैं, तो परमेश्वर को मालूम था कहीं ना कहीं हम एज ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग के अंदर कमजोरी है, हम लोग कमजोर हो सकते हैं, हम लोग के अंदर भी कोई ना कोई टेम्पटेशंस आ सकता है। और शैतान तो हमेशा खड़ा है हमको गिराने के लिए। शैतान हमेशा खड़ा है कि हम लोग को किस तरह से गलत काम करने लगा है। आज इस समय भी हम लोग कितने बिलीवर्स को हम जानते हैं, हमने देखा है बिलीवर्स जो परमेश्वर की सेवा करते थे, और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते थे, हाथ ऊपर करके चर्च में स्तुति आराधना करते थे और परमेश्वर के वचन को सुनते थे। वही लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, जबकि उनको पता है नहीं करना चाहिए, उनको पता है नहीं करना चाहिए, फिर भी उनके मन में है कि नहीं चलता है, हम थोड़ा बहुत कर लेंगे। कितने लोग हैं जो गलत संगति में चले जाते हैं, बिलीवर्स होने के बावजूद भी रॉन्ग फ्रेंड्स बनाते हैं, बिलीवर्स होने के बावजूद भी झूठ बोलते हैं, बिलीवर्स होने के बावजूद भी गलत जो क्रिस्ती समाज के बाहर जो नहीं शादी करना चाहिए, ऐसे ऐसे जगहों पे वो शादी करते हैं। और ऐसा नहीं कि वो अपने साथ दूसरों को परमेश्वर में ला रहे, लेकिन वो उनका जीवन ऐसा है कि वो खुद कोलैप्स हो जाते हैं। बिलीवर होने के बावजूद भी अगर कोई अन्य जाति के इंसान ने उनको बुलाया है, तो उनको प्रभु में लाने के बदले ये खुद उनकी चीज में फंस जाते हैं, उनकी गलत चीजों में पड़ते हैं और गलत चीजें करते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर परमेश्वर का वचन नहीं होता तो आई डोंट नो हमारे साथ क्या होता, हम अभी किधर रहते। लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो कि प्रभु ने अपना जीवित वचन हमारे बीच में डाला है। और
फिर से हम देखते हैं कि दाऊद ने कभी अपनी ज़रूरतों के बारे में नहीं सोचा। ही नेवर वरीड अबाउट हिज नीड्स। नीड्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल लोगों के जीवन में। अरे हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, बार बार हर हर बार कुछ ना कुछ। जैसे इसराइल के लोगों को हर बार कुछ ना कुछ कंप्लेन था, अरे हमको कभी खाना दो, कभी पानी दो। उस तरह से जब उनकी ज़रूरत अलग अलग, उनकी सिर्फ ज़रूरत ही थी, लेकिन उन्होंने कभी रुक के ऐसे प्रभु की स्तुति नहीं की, आराधना नहीं की, ये नहीं सोचा कि अरे प्रभु ने हमारे लिए इतना किया है, प्रभु आगे भी हम हमें संभालेगा, वो नहीं सोचा उन्होंने। उन्होंने बस कुड़कुड़ किया। तो दाऊद राजा है जिसने कभी इस तरह से कुड़कुड़ नहीं किया, लेकिन उसने प्रभु को धन्यवाद दिया और हमेशा एक अच्छा डिसाइपल की तरह उसने प्रभु का पूरा लाइफ उसने सेवा किया। जब उसने गलत भी किया था तो उसने प्रभु से माफी मांगी। ही वेंट बैक टू द लॉर्ड। लेकिन उसने अपने आप को सुधारा, उसने गलत चीजों में पड़ के अपना जीवन खराब नहीं किया, खत्म नहीं किया, शैतान के हाथ में नहीं दिया। लेकिन उसने क्या किया, अपने जीवन को फिर से उसने प्रभु को माफी मांग के अपने जीवन को फिर से आगे बढ़ाया और प्रभु का अंत समय तक प्रभु का काम किया। उसके बाद हम देखते हैं नए करार से हम देखते हैं, नए करार में हम देखते हैं जो बहुत ही आसान वाला चीज़ है, वो जो है परमेश्वर के जो डिसाइपल्स थे, शिष्य जो थे। हम देखते एक एक जो डिसाइपल्स था, जो शिष्य था, उसको प्रभु प्रभु ने कैसे एक एक डिसाइपल को बुलाया। चाहे पतरस हो, मैथ्यू हो, जेम्स हो, जब भी वो कुछ काम में अपने अपने दुनिया के जो अपना जो दिन पर दिन का जो काम हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग जो करते हैं, वो अपना ही दिन रोजमर्रा जैसे बोलते हैं ना, रोजमर्रा की जिंदगी को जी रहे थे, अपना काम कर रहे थे। लेकिन जब यीशु उनके पास जाते हैं, यीशु ने अपना जब मिनिस्ट्री चालू किया, उन्होंने पहले क्या किया, डिसाइपल्स बनाया। यीशु ने सीधे जाके अपना मिनिस्ट्री नहीं चालू किया कहीं पे, फिर कुछ सालों के बाद डिसाइपल्स बनाए, नहीं वैसे नहीं किया। प्रभु यीशु ने भी स्टेप बाय स्टेप प्रभु का, अपने पिता परमेश्वर का जो काम था, जो हुक्म था, जो आज्ञा था, और जो सिस्टमैटिकली जो चीजें करना था, यीशु ने उन सभी कामों को सिस्टमैटिकली किया। यीशु खुद हमारे लिए एक इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि यीशु ने भी कभी, ऑल्दो वो परमेश्वर का बेटा था, पुत्र था, उसने कभी अपने अथॉरिटी को जो व्हाट इज अथॉरिटी, हाँ उसको जो हक था, अधिकार। अधिकार था, यस, उसको परमेश्वर ने जो अधिकार दिया था, उसने उस अधिकार का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। उसने ये नहीं बोला मैं तो परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं। लेकिन जब भी यीशु ने भी जब भी अपना कुछ काम किया, वो हमेशा पिता परमेश्वर के सामने जाके प्रार्थना करते थे। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करके पूछते थे कि मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए, ऐसे ऐसा है, कैसे करना चाहिए। उन्होंने हमेशा गाइडेंस लिया पिता परमेश्वर से। वो खुद हमको सिखा रहे कि कैसे परमेश्वर का अच्छा डिसाइपल बनना चाहिए, कैसे परमेश्वर का अच्छा फॉलोवर बनना चाहिए, कैसे परमेश्वर को अपना जीवन सबमिट करना चाहिए, अपने आप को उनके सबमिट इज व्हाट आई डोंट नो, हाँ परमेश्वर के अधीन कैसा रहना वो सिखाया। इसलिए जब यीशु ने स्टार्टिंग में डिसाइपल्स बनाया, उन्होंने जब जाके पुकारा अपने शिष्य को, कि फॉर एग्जाम्पल जैसे पतरस को बोला, पतरस के भाई को बोला, वो मछुआरे थे, वो बोट में अपने पिताजी के साथ कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, मेंडिंग द नेट्स, वो शायद अपने जाली को, मछली पकड़ने वाला जो जाली होता है, उसको शायद ठीक कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, आई मीन। तब यीशु ने क्या किया, बस उनको पुकारा कि मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मछुआरा बनाऊंगा, आई विल मेक यू फिशेस ऑफ मैन, मनुष्य पकड़ने वाला। ओके। तो वो डिसाइपल्स ने क्या किया, इमीडिएटली अपना सब कुछ छोड़ के वो यीशु के पीछे चलने लगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हमको अभी नहीं आना है, हम बाद में आएंगे, हम सोचेंगे, हम देखेंगे, ऐसे नहीं बोला। लेकिन जैसे प्रभु ने उनको पुकारा, उन्होंने इमीडिएटली अपना सब काम रुकाया और प्रभु के पीछे चले। वो चाहे जो भी कर रहे थे, लेकिन पीछे प्रभु के पीछे चलने लगे। और उसके बाद से इतना फेथफुली परमेश्वर की सेवा की, इतना फेथफुली यीशु मसीह की सेवा की, उन्होंने जो जो सिखाया उसको मन में रखा, उसको आज उन वो डिसाइपल्स ने भी कितना यहाँ पे वचन हमारे लिए लिखा है
कितने डिसाइपल्स ने वो वचन को शेयर किया जो यीशु ने उनके साथ शेयर किया था। इसलिए आज आप और मैं उन वचनों को सीख के उससे आशीर्वादित हो सकते हैं। आई मीन यू कैन टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम दोस वर्ड, क्योंकि उन्होंने शेयर किया था। अगर वो नहीं शेयर करते, अगर वो ये सब नहीं करते, तो शायद हमको ये वचन पूरा नहीं मिलता, या नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलता। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी बनी से कि कैन यू प्लीज रीड मैथ्यू 4, मत्ती 4, उसका 18 और 19 वचन। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात शमौन और जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। यस, एंड प्लीज रीड लूक 9, लूक की किताब 9वां अध्याय, और 59 से 62 तक। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मेरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यस, आमेन, थैंक यू। अभी हमने यहाँ पे दो अलग अलग वचन देखे हैं, तो मैं ये दोनों वचन में डिसाइपल्स का बात हो रहा है। अभी हमने देखा पहले कि कैसे प्रभु ने जब पतरस है और दूसरे जो डिसाइपल्स लोगों को बुलाया, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के यीशु को फॉलो किया, और वो जहाँ जहाँ जाते थे उनके साथ रहे, उनका सेवकाई में आगे बढ़े हैं। और हम लोग यहाँ पे दूसरा भाग देखते हैं, जो लूका की किताब में हम लोग ने जो अभी पढ़ा, कि यहाँ पे एक दूसरे सेट के लोग हैं। वो भी क्या कर रहे हैं, वो उनका भी मन क्या है कि वो चाहते हैं कि यीशु, हमको आपके पीछे चलना है। दे वांटेड टू बी फॉलोवर्स ऑफ क्राइस्ट। ओके, वो परमेश्वर के, वो यीशु मसीह के चेले बनना चाहते थे। लेकिन उनमें और यीशु के जो चेले, जो यीशु मसीह ने जिनको बुलाया, उसमें क्या डिफरेंस देखते हैं हम? जैसे मैंने आपको बोला है, एक सेट ऑफ पीपल है, जैसे मोशे था, जो परमेश्वर को सिर्फ पूरे वक्त परमेश्वर को कैसे प्लीज करना उसके मन में था। लेकिन दूसरी तरफ इज़राइल के लोग जो अपनी ज़रूरतों के लिए बस रोते थे। यहाँ पे भी हम वही बात देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं दो सेट्स ऑफ डिसाइपल, दो अलग अलग तरीके के चेले। एक जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, यीशु के पीछे सब कुछ छोड़ के, और दूसरे सेट चेले हैं जो पर यीशु के पीछे चलना चाहते हैं। क्यों चलना चाहते हैं? इसका मतलब उन्होंने देखा होगा, यीशु मसीह के बारे में सुना होगा कि यीशु मसीह कितना महान इंसान है, कितना महान परमेश्वर है। और कहीं ना कहीं उन्होंने यीशु मसीह के चमत्कार को देखा होगा कि यीशु क्या क्या कर रहे हैं। तो उनके मन में भी वो उत्सुकता जाग उठी होंगी कि हमको भी यीशु के पीछे चलना है, हमें भी यीशु का काम करना है। ये जो यीशु कर रहे हैं, हमको उसके साथ, वी वांट टू बी पार्टनर्स इन वॉट एवर जीसस इज डूइंग। लेकिन यीशु जब बोलते मेरे पीछे चलो, तो ये लोग क्या कहते हैं? एक आदमी बोलता है कि मुझे पहले जाके जो मर गए उनको, मेरे पिताजी जो मर गए उनको जाके मुझे गाड़ना है। एक आदमी बोलता है मुझे पहले जाके अपने लोगों को, अपने घर वाले लोगों को टाटा बाय बाय करना है, उनसे जाके लास्ट टाइम मिलना है, मुलाकात करना है, उनको बाय बाय बोल के आना चाहता हूँ। ऐसे करके वो चेले लोग ने इस तरह का उत्तर यीशु को दिया। तो यीशु ने क्या बोला? जो मनुष्य हल पे हाथ रख के पीछे देखता है, वो मेरे राज्य के लायक नहीं है। मतलब क्या है कि जब आप परमेश्वर के काम के लिए आपने अपना लाइफ डेडिकेट किया है,
तो आपको परमेश्वर का काम ही करना है। यू कैन नॉट से कि हम परमेश्वर के लिए अपना लाइफ डेडिकेट कर रहे हैं, लेकिन हम पीछे मुड़ के अपने पुराने लाइफ में भी जा रहे हैं, जो हम पुराने लाइफ में करते थे। अगर हम वर्ल्डली म्यूजिक पे डांसिंग कर रहे तो हम डांस कर रहे हैं, और अगर हम लोग गलत संगीति में थे तो हम फिर से चुपके से गलत संगीति में जाके फिर से आ रहे हैं। एक लोगों के सामने दिखा रहे हैं कि हम अच्छा प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन पीठ के पीछे आप कुछ और कर रहे हो। जीसस इज सेइंग यू आर नॉट वर्दी, आप लायक नहीं हो फिर। और यही बात है कि परमेश्वर के जो परमेश्वर ने जिनको बुलाया था, यीशु ने पतरस और दूसरे जेम्स को, यूहन्ना को, जिनको बुलाया था, और ये जो दूसरे दो तीन लोग हैं जो बहाने बना रहे हैं या जो बोल रहे हैं कि हम अपना काम पूरा करेंगे, मतलब वो अपना वही है, अपना नीड्स को देख रहे हैं, अपनी जरूरत को देख रहे हैं। उनकी जरूरत क्या है उसको पूरा करना चाहते हैं पहला, और फिर बोलते हैं कि एक बार हमारा जरूरत पूरा होगा तब हम आपके पीछे आएंगे। और एक्चुअली जो अ, यहूदी लोगों में ऐसा कुछ है कि जब कोई गुजरता है उनकी उनके अंदर दूसरा बरियल करके भी कुछ होता है। जैसे बरियल मतलब जब कोई गुजर गया तो क्या बोलते हैं उसको, अ, कब्र में जो डालते हैं, जब कोई गुजर जाता है उसको कब्र में डालते हैं तो वो बरियल हम उसको बोलते हैं। लेकिन यहूदी में एक और दूसरा बरियल भी करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब कोई गुजर गया तो उसको वो लोग ऐसे रखते हैं, बरी करते हैं। लेकिन जब उसका कुछ समय के बाद जब उसकी सिर्फ हड्डियां जब बच जाती है शरीर के, उस हड्डी को लेके एक और, जब उनका उनका खुद का पर्सनल जगह है, अलग जगह, वो जगह पे जाके उस हड्डियों को रखते हैं। तो ये दूसरा बरियल होता है इनमें। तो जब ये शिष्य जो बोलता है यीशु को कि मुझे अपने मरे हुए रिलेटिव को जाके बेरी करने दो, जाके उनको गाड़ने तो पहले, उसके बाद में आता हूँ। तो यीशु क्या बोलते हैं, जो मरे हुए इंसान है वो अपना खुद बरियल करेंगे। आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू से इट इन हिंदी प्रॉपरली, लेकिन जो मुर्दा है वो अपना ही कब्र खुद अपना बनाएगा, अपना ही खुद का बरियल करेगा, ऐसे यीशु उसको बोल रहे हैं। तो हो सकता है कि ये आदमी के पिताजी, नॉट नेसेसरी, हो सकता है ये आदमी के पिताजी गुजरे ही नहीं हो। तो ये शायद बोलने की कोशिश करता होगा यीशु को कि जब समय आएगा, मेरे पिताजी जब तक जिंदा है मैं उनके साथ रहूंगा, एक बार मेरे पिताजी गुजर गए तब मैं अपना सब कुछ छोड़ के आपके पीछे आऊंगा। या तो हो सकता है इसके पिताजी गुजर गए लेकिन वो रुका होगा उनके दूसरे बरियल के लिए, वो भी बात हो सकता है। लेकिन आखिर में हम लोग यही देखते हैं कि यहाँ पे जो दूसरे, ये जो एक दो दो तीन शिष्य हैं वो अपना ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने अपना जो बोलते हैं जैसे दूसरे शिष्य ने किया, अपना सब कुछ समर्पण नहीं किया यीशु को। फॉर देम दे नीड वॉज मोर इम्पोर्टेंट, उनकी ज़रूरत उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। परमेश्वर के पहले उनका नीड इम्पोर्टेंट था, बाद में वो परमेश्वर को समय देना चाहते थे, जगह देना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर वो नहीं चाहते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि यीशु ने खुद हर बातों में पिता परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना की, उनसे पूछा कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज आप और मैं इस स्थिति में अगर जब है तो हम लोग, आप और मैं कहाँ खड़े हैं? अगर आप शिष्य हो, मैं शिष्य हो, वी से दैट वी आर द डिसाइपल्स ऑफ जीसस, वी से दैट वी आर द सर्वेंट्स ऑफ गॉड। फिर आप कहाँ खड़े हो, मैं कहाँ खड़ी हूँ इस स्थिति में? क्या मैं वो ट्रू डिसाइपलशिप निभा रही हूँ? इन लोगों ने सब वही किया, सीआईडी वाला काम किया। दे आर इन्वेस्टिगेटिंग, दे आर क्राइस्ट हु आर इन्वेस्टिगेटिंग डिसाइपल्स, मतलब परमेश्वर को क्या चाहिए वो इन्वेस्टिगेट करने वाले लोग, कि परमेश्वर को क्या पसंद है, परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर क्या चाहते हैं। आप और मैं क्या कर रहे हैं इस समय? क्या हम भी वही कर रहे हैं कि हम परमेश्वर को हर चीज में, हर बातों में जाके क्या परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर आप क्या चाहते हो? हम तो बहुत चीजें मांगते हैं परमेश्वर से, प्रभु हमको बंगला चाहिए तो बंगला दे दो, परमेश्वर हमको 20,000 की जरूरत है तो 20,000 दे दो, हमको नौकरी का जरूरत है हमको नौकरी दे दीजिए, हमको हीलिंग चाहिए तो हमको हीलिंग दीजिए। और ऐसी कितनी सारी बातें हैं जो हम परमेश्वर से मांगते हैं। एंडलेस लिस्ट है हमारा, खत्म ही नहीं होता है, यू नो।
कुछ ना कुछ है कि दे दो दे दो दे दो दे दो। लेकिन हम रुक के कब परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर इनफ, अभी मैंने आपसे बहुत मांग लिया, अभी आप मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। मेरे जीवन से आपकी महिमा कैसे हो सकती है। क्या आपने ये पूछा है, क्या मैंने ये पूछा है? हमको ये सवाल पूछना है, हमको सोचना है। आर वी बीइंग द सीआईडी दैट जीसस वांट्स अस टू बी? क्या हम वो सीआईडी है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम बने? अगर पिता परमेश्वर जज है तो वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। इवन गॉड इज कॉल्ड अ जज। सो सीआईडी इज नॉट कि अरे हम कुछ फनी चीज हो रहा है या फनी चीज बना दिया मैंने, ऐसे नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर जज हो सकता है तो आप और मैं सीआईडी क्यों नहीं बन सकते? हम क्राइस्ट इन्वेस्टिगेटिंग डिसाइपल्स क्यों नहीं बन सकते? हम परमेश्वर को जानने और भी गहराई से जानने वाले, प्रभु की इच्छा को जान के उसको पूरा करने वाले क्यों नहीं बन सकते? एक और वचन पढ़ेंगे हम, पहला यूहन्ना, 1 John 2:6। सो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा वो चलता था। हाँ, प्लीज रीड इट अगेन। सो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा वो चलता था। हाँ, करेक्ट। परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे? कि अगर आप उसमें बने रहना चाहते हो परमेश्वर में, तो आपको वैसे ही चलना है जैसे वो चलता था। आपको वही करना है जो वो करते थे। जो परमेश्वर करता है, परमेश्वर चाहता है कि हम वही करें जो वो करते थे। वी हैव टू इमिटेट, मतलब सॉरी, कॉपी करना जिसे। ओके, आई डोंट नो हिंदी में इमिटेट के लिए क्या शब्द यूज कर सकते हैं, लेकिन अ, हम लोग बहुत बार देखते हैं ना, कभी कभी लोगों को हम जैसे बोलते हैं बंदर, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हमने जो एक्शन किया बंदर वही एक्शन करता है, तो हम लोग कितने बार ऐसे लोगों को बंदर बोलते हैं जो हम लोगों को कॉपी करते हैं। तो थैंक गॉड हम लोग बंदर नहीं है, हम लोग इंसान हैं, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन हमको, मैं वही कह रही हूँ कि हमको क्या करना है, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा, हमको इमिटेट करना है जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह ने किया है, जो परमेश्वर ये चाहता है हमसे, हमको वो ही बात करना है जो उसने किया था, वही चीज़ें हमको करनी है। और जिस तरह से पॉल भी टिमोथी को सिखाता है, दूसरा टिमोथी में 2 और 2 का 5, 2 टिमोथी 2:5, यहाँ पे हम देखते हैं पॉल 2:15, सॉरी। तो पॉल इधर टिमोथी को क्या बोल रहा है? वो उसको वही चीज सिखा रहा है। उसको बोल रहा है कि टू स्टडी द स्क्रिप्चर्स। उसको बोल रहा है, उसको एनकरेज कर रहा है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ो। फिर से वही बात है, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे तो कैसे पढ़ना चाहिए? हम लोग बस ऐसे ही बाइबल खोल के कुछ भी पढ़ के खत्म करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम वचन पढ़ते हैं हमको देखना है, अच्छा बाइबल का ऑथर कौन है? बाइबल उस किताब को किसने लिखा है? उसका स्टार्टिंग क्या है, उसका एंडिंग क्या है, उस वचन में क्या क्या वर्सेस है। हमको जो मार्क कर सकते हैं वो मार्क करना है, जो याद कर सकते हैं उसको याद करना है। इन्वेस्टिगेट करना है, जैसे मैंने कहा हमको इन्वेस्टिगेट करना है, एक एक चीज को जांच जांच करना। करना है। एक एक चीज को जांच करना। हाँ, प्लीज रीड दैट वर्स, 2 टिमोथी 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हाँ, परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो हम जो पढ़ रहे हैं उसको हमें काम में लाना है, वो भी ठीक रीति से लाना है। ऐसे नहीं कि कुछ पार्ट हम लोग रखते हैं, कुछ पार्ट हम लोग नहीं करना चाहते हैं। जो पसंद आता है वही ले लिया, जो पसंद नहीं आया नहीं। लेकिन हमको एक एक पार्ट
आपको देखना है कि एक के बाद एक क्या सिखा रहे हैं परमेश्वर। हो सकता है वहां पे कोई चीज है जो हमको पसंद नहीं आती हो सकता है गुस्सा परमेश्वर कोई बात पे गुस्सा हो रहा है, कोई बात पे कभी गलत किया तो उसके लिए कर्सेस किया है, मतलब श्राप किया है परमेश्वर बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर ये नहीं बोल रहे कि तुम पे वो श्राप आएगा, परमेश्वर तुमको वो सजा नहीं देना चाहते। प्रभु कहते हैं अगर तुमने मेरा वचन को नहीं पाला, अगर तुमने मेरे आज्ञा को नहीं माना, इफ यू डोंट ओबे माय कमांडमेंट्स माय लॉज, देन आई विल ब्रिंग कर्सेस ऑन यू, तब मैं तुमको श्राप दूंगा, तब मैं तुमको पनिशमेंट दूंगा, तुमको सजा दूंगा। तो कितने लोग सोचते हैं अरे सजा वाली बात है, कर्स वाली बातें नहीं पढ़ना छोड़ दो करके, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा जब पढ़ेंगे तब समझेगा कि एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है, उसके अंदर क्या गहराई में क्या परमेश्वर एक्चुअली हमसे बात करना चाह रहा है, कहना चाह रहा है। और यही चीज पॉल टिमोथी को भी सिखा रहा है, उसको बोल रहा है वचन को पढ़ो। हम लोग जब देख सुनते हैं अबाउट क्राइम, इन्वेस्टिगेटिंग जो पुलिस जो होती है, वो कौन लोग होते हैं, वो उनका काम क्या होता है। पुलिस अपना काम करती है, जब किधर कुछ क्राइम हुआ है पुलिस जाके अपना काम करती है, सब डिटेल्स ढूंढती है कि किसने किया, कितने बजे किया, कि आदमी था क्या औरत थी, कौन से कलर के कपड़े पहने। लेकिन जब उनसे केस सॉल्व नहीं होता है, ऐसे ऐसे केसेस जो सॉल्व नहीं होते हैं, बहुत कभी कभी कोई इंपॉर्टेंट केसेस है, कोई डिफिकल्ट केसेस है, जो सीआईडी के पास जाता है, हुआ कॉल्ड क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं। वहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, जो एक एक डिटेल्स को देखते हैं। वो लोग छोटी छोटी जो सामने सामने दिखने वाली चीजों पे नहीं गौर करते, वो लोग गहराई में जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, अच्छा जब यहाँ पे क्राइम हुआ उन्होंने क्या किया, कैसे किया, फुटप्रिंट्स है क्या नहीं, फिंगरप्रिंट्स है क्या नहीं, और कभी सैंपल्स कभी देना है चेकिंग के लिए, डिटेल्स में जाके वो लोग अपना काम करते हैं। तो वैसे हमको परमेश्वर के राज्य में हम जो काम कर रहे हैं उसको गहराई में जाके एक एक बात को छान कर, एक एक बात को देख कर, एक एक बात को समझ कर काम करना है। आज के ज़माने में हम लोग क्या कर रहे हैं ख्रिस्ती लोग, हम लोग खड़े होकर सिर्फ लोगों को प्लीज करना चाहते हैं। ये कितनी दुख की बात है। कितने लोग, ये विश्वासी लोग जो इंसान को गौरव देते हैं, इंसान को प्लीज करते हैं, अपना स्पिरिचुअल लाइफ यीशु के नाम को कमिट किया है, यीशु को ग्रहण किया अपने जीवन में, अपना जीवन समर्पित किया प्रभु यीशु के हाथ में, परमेश्वर को कि हम आपके, हमेशा आपके बच्चे बने रहेंगे। लेकिन आज कितना हम लोग देखते हैं कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो कोई और मनुष्य की पूजा कर रहे हैं। कोई बड़ा आदमी आ गया, उसने कुछ प्रोफेसी दिया, उसने कुछ प्रचार किया, बस लोग सब गिरने लगते हैं उसके सामने। मैंने खुद देखा है, ए- कोई भी बड़ा प्रचारक आया है, लोग खड़े होके उसके लिए ताली, उसका नाम लिया तो लोग ताली बजाते हैं उसके लिए, खड़े होके ताली बजाया। एक मीटिंग में मैंने देखा, एक जगह पे मैंने देखा कि जब एक इस आदमी का जब नाम लिया, कोई परमेश्वर का कोई सेवक था, उसका नाम लिया, सब लोगों ने उठ खड़े होके ताली बजाया उसके लिए, आवाज किया और फिर बैठे। लेकिन जब वो प्रचारक ने लेकिन जब यीशु मसीह का नाम वहां पे लिया गया, कोई खड़ा नहीं हुआ और किसी ने ताली नहीं बजाया। और ये देख के मुझे बड़ा शौक लगा कि एक इंसान का नाम जब लिया कि वो परमेश्वर का सेवक है, उसके लिए इतना आदर दिया कि खड़े होके ताली बजाया। लेकिन जब यीशु मसीह का नाम लिया प्रचार करते समय, किसी ने खड़े होके प्रभु यीशु के लिए ताली नहीं बजाया। तो आज आप और हम कहाँ खड़े हैं, हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, एज अ बिलीवर, एज अ डिसाइपल ऑफ जीसस, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कौन से डायरेक्शन में हमारा जीवन जा रहा है। कि सच में एज अ डिसाइपल ऑफ जीसस हम लोग वो काम कर रहे हैं जो हमको करना चाहिए, कि हम लोग सिर्फ लोगों को प्लीज करने के लिए हमारा जीवन पूरा खत्म कर रहे हैं। जहाँ पे नाम है, जहाँ पे स्टेज है, लोग को वहां पे दौड़ते हैं, लोगों को नाम चाहिए, स्टेज चाहिए। बट व्हाट अबाउट गॉड, व्हाट अबाउट जीसस? जीसस नेवर रैन। यीशु ने कभी नहीं बोला रहे हमको स्टेज दो तो हम प्रचार करेंगे, हमको बहुत भारी कुछ करो तो हम करेंगे। प्रभु यीशु ने बहुत नम्र तरह से अपना काम किया, एंड देयर वाज ब्लेसिंग।
शिष्यों ने भी बहुत नम्र रीति से परमेश्वर का सेवा सेवा किया, और प्रभु ने वहां पे उनको आशीष दिया, प्रभु ने वहां पे बरकत दिया। कैन यू इमेजिन, जब पतरस चलता था, उसके शैडो, जब शैडो गिरता था और बीमार लोगों पे, वो उनको चंगाई मिलता था। क्यों? क्या पतरस कोई महान इंसान था, कि बहुत बड़ा आदमी था, कि लोग ने मतलब पूरा जब लोग उसको इतना ये करते थे कि अरे पतरस आया, उसको अगर बहुत भाग के उसका जय जयकार करते थे, पतरस बहुत गुस्सा हो जाता था। अब पतरस बोलता था उनको कि मैंने कुछ नहीं किया, वो इमिडिएटली बोलता था मैंने कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने जो भी किया परमेश्वर ने किया है। और पतरस के साथ ऐसे चमत्कार क्यों हो रहा था? क्योंकि उसने अपना लाइफ पूरा 100% डेडिकेट किया था परमेश्वर के काम के लिए। उसने अपनी ज़रूरतों को नहीं देखा। उसने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा नाम बढ़ना चाहिए, लोग ने मेरा तारीफ करना चाहिए, लोग ने मुझे उठाना चाहिए, नहीं। लेकिन उसका एक ही गोल था, एक ही मकसद था, परमेश्वर के राज्य को जो करना है, द किंगडम ऑफ गॉड, वर्क फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। और यीशु का जो स्तुति करना है, यीशु के बारे में बताना है। जैसे यीशु ने कहा लोगों को चंगाई के लिए प्रार्थना करो, वैसे करना है। शैतान भगाओ, शैतान को भगाना है। जो जो यीशु ने सिखाया, उसने बस वही किया। एंड आप खुद पढ़ते हो वचन में कि परमेश्वर ने कितने महान रीति से उसका इस्तेमाल किया। लेकिन ये सब शिष्यों ने बहुत तकलीफ झेला, बहुत तकलीफ झेला। उनका अंत भी बहुत बिटर था, बहुत दुखदायक अंत हुआ उनका। कितने शिष्य को इतनी बुरी तरह से मार दिया, लेकिन इन लोग ने अपना फेथ नहीं छोड़ा। आज आप और हम लोग को प्रभु ने ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे हमको सब कंफर्ट है, सब कुछ अच्छा है हमारे लिए। हम लोगों को टेंशन नहीं है, डर नहीं है। मैं कभी कभी सोचती हूँ, इसराइल में जब युद्ध हुआ, और दूसरे देश में रशिया वगैरह की जगह पे जहाँ पे युद्ध होता है, उन लोगों का जीवन क्या है, वो लोग किस तरह से जीते होंगे, कितना डर डर के जीते होंगे ये लोग। मैं बार बार न्यूज़ हम लोग पढ़ते हैं कि यहूदी लोग, इसराइल में ही नहीं लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों में, यहूदी बच्चे स्कूल से घर जा रहे हैं, उन पे अटैक होता है, बच्चों तक को कोई लोग छोड़ते नहीं है। बच्चों पे अटैक करते हैं क्योंकि सिर्फ वो यहूदी है इसलिए। और इसराइल की बात नहीं कर रही हूँ, आउटसाइड इसराइल, दूसरे देशों में भी हो रहा है। यहूदी लोग सिनोगॉग जा रहे हैं, कोई गाड़ी वाला जाके उनको जबरदस्ती टक्कर मारता है, उनको एक्सीडेंट से, ताकि वो मर जाए। अलग-अलग तरीके से उनको मार रहे हैं। क्यों? उनका कैसा जीवन है? जब बाहर जाते हैं उनको कितना डर लगता होगा कि उनको पता नहीं उन पे कौन अटैक करेगा। लेकिन आपके साथ, मेरे साथ ऐसे कुछ नहीं हो रहा है, और हम लोग कितने रिलैक्स्ड हैं, हम लोगों को कुछ परवाह नहीं है कि हमको परमेश्वर का काम करना है कि नहीं करना है। जो थोड़ा बहुत मिल रहा है बस हम लोग उसी से एकदम संतुष्ट है, ठीक है। हम जा रहे, चर्च जा रहे हैं ना, बस हो गया, हम प्रार्थना करके आ जाते हैं, बस हमारा दी एंड हो गया, दैट इज इनफ। और कुछ नहीं चाहिए। किसी के लिए प्रार्थना क्यों करना है? इज़राइल के लिए प्रार्थना क्यों करना है? उस 10,000 सवाल लोग पूछेंगे, इज़राइल के लिए क्यों प्रार्थना करना है? अरे बाइबल में लिखा है प्रार्थना करो तो प्रार्थना करो, फिनिश। उसमें हजार सवाल पूछने की क्या बात है? जब आप हाउस वार्मिंग रखते हो, घर के लिए प्रार्थना रखते हो, बच्चे का डेडिकेशन रखते हो, शादी के एनिवर्सरी के लिए प्रोग्राम्स रखते हो, तब आप पूछते हो, बोलते हो पास्टर को, अरे ये वचन क्यों पढ़ रहे हो, आप छोड़ो ना, वचन क्यों पढ़ना है? आपको तो अच्छे अच्छा वचन चाहिए ना ब्लेसिंग्स के लिए। तब तो आपको वचन का बाइबल का वर्सेस चाहिए आपको फॉर ब्लेसिंग्स। देन यू वांट ऑल द वर्सेस कि पढ़ना चाहिए। लेकिन जब टाइम आता है जो चीज़ों, सही चीज़ों के लिए प्रार्थना करने के लिए, तब हमको सवाल पूछना है, फाइट करना है गॉड के साथ कि क्यों हम करें। बट दिस इज नॉट करेक्ट। तो मेरा मेनली यही था, आपको इनकरेज करना था कि व्हाट टाइप ऑफ डिसाइपल्स आर वी। और जैसे मैंने आपको बोला, डिसाइपल जो हिब्रू वर्ड है, तालमीदिम, उसका मतलब क्या है, मैंने थोड़ा इस पे स्टडी किया। सो जो ये हिब्रू वर्ड है तालमीदिम, जो डिसाइपल, उसका मतलब डिसाइपल शिष्य जो है, उसका हिब्रू में बहुत ही गहरा मीनिंग है। हम लोग सोचते हैं ना शिष्य मतलब, हाँ, जो फॉलोवर ऑफ जीसस है उसको डिसाइपल बोलते, खत्म। लेकिन ये हिब्रू लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। हिब्रू लैंग्वेज में उसका बहुत ही डीप मीनिंग है। और उसका मतलब ये है कि एक शिष्य जो अपने रब्बाई, अभी वहां पे जो, जैसे यीशु यीशु को भी लोग रबाई बोलते थे, टीचर, रबाई मतलब टीचर।
तो इज़राइल में जब लोग रब्बाई बोलते हैं, मतलब उनकी टीचर को वो लोग रब्बाई बुलाते हैं। तो तालमीदिम का मतलब, शिष्य का मतलब ये है, जो इंसान अपने रब्बाई को फॉलो करता है, उसका टीचिंग्स लेता है, उसको इमिटेट करता है, मतलब उसको कॉपी करता है। जो शिष्य अपना पूरा समय अपने रबाई के सामने बैठता है, उसके चरणों के पास बैठता है और सीखता है, पूरा दिन सीखता है कि रबाई मुझे क्या सिखा रहा है, रबाई मुझे क्या बता रहा है, रबाई ने क्या बोला है करने के लिए, रबाई ने बोला है कि ऐसे कपड़े पहनना है तो ऐसे कपड़े पहनना है, रबाई ने बोला है कि इस तरह से हमको प्रार्थना करना है तो हम इस तरह से प्रार्थना करेंगे। उस तो तालमीदिम का मतलब यह है, इतना डीप मीनिंग है, नहीं कि सिर्फ यही नहीं कि हम फॉलोअर्स ऑफ यीशुआ हो गए, खत्म हो गया। और उसका मतलब ये भी है कि वो अपना जो जीवन है वो पूरा डेडिकेट करते हैं परमेश्वर के काम के लिए। डिसाइपल का मतलब वो होता है जो अपना लाइफ डेडिकेट करता है कंप्लीटली परमेश्वर का काम करने के लिए। और वो जो रबाई, उसका जो रबाई करता है ना, जो उसका टीचर जो करता है वो उसको पूरी तरह से कॉपी करता है। रबाई किस तरह से चल रहा है, रबाई किस तरह से प्रार्थना कर रहा है, रबाई किस तरह से सिखा रहा है, अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे। तो अगर आप और मैं यीशुआ के शिष्य है और यीशु हमारा रबाई है, तो हमको क्या करना है? जैसे हिब्रू में इज़राइल के लोग जैसे करते हैं, हमको वही करना है। हमको सिर्फ नाम के वास्ते शिष्य नहीं बनना है, लेकिन हमको एक्शन दिखाना है, एक्शन में करना है। हमको यीशु के चरणों में बैठना है, हमको यीशु ने जो किया था उसको कॉपी करना है। इसका मतलब यीशु की तरह जीवन जीना है, क्लीन जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है। एक ऐसा जीवन जीना है कि हमारे सामने शैतान आएगा तो हम शैतान को बोलेंगे गेट आउट, तो शैतान गेट आउट हो जाएगा। हम शैतान को बोलेंगे बी डिस्ट्रॉयड इन द नेम ऑफ जीसस, और शैतान डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यीशु के शिष्य ने वही किया। जब लोगों के लिए प्रार्थना किया उनको चंगाई मिली, जब लोगों के लिए प्रार्थना किया उनको शैतानी आत्माओं से छुटकारा मिला, और भी बड़े बड़े चमत्कार किए। तो आप और मुझे मुझे और आपको आज क्या करना है? हमको यीशु जो हमारा रब्बाई है उसको इमिटेट करना है, पूरी तरह से कॉपी करना है, अपना जीवन को पूरी तरह से डेडिकेट करके उसको फॉलो करना है, उनकी हर एक बातों को सीखना है, हर एक बात को लागू करना है, मतलब ब्रिंग इट इनटू एक्शन। डू इट, जस्ट डू इट। ये मत सोचो कि कौन मेरे पे हंस रहा है। अरे किसी इंसान का दिल, मेरे दोस्त का दिल दुखेगा अगर मैंने प्रार्थना किया इस तरह से तो। अगर मैंने इसराइल के लिए प्रार्थना किया तो ये मेरे पे गुस्सा हो जाएगा, मेरे चर्च के लोग मेरे से बात करना बंद करेंगे। बंद करने दो। अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो प्रभु उसका फल आपको देगा, उन लोगों को नहीं देगा। उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा। उसका ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा। तो आप दूसरों के लिए अपना ब्लेसिंग्स क्यों खराब करना चाहते हो? अपना लाइफ क्यों खराब करना चाहते हो? और हम लोगों को जो भी हम लोग देखते हैं, हमको जो भी प्रोफेसीज जो मिला है, जो भी वचन मिला है, जो भी स्टडी हम लोगों को मिला है, स्क्रिप्चर्स का जो भी बात है, वो सब बाइबल से मिला है। और सब बाइबल का मेन सब जो भी है वो सब इज़राइल से आया है। इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है कि आज हम, जब अंतिम दिनों में हमको पता है कि अंतिम दिन है, क्या क्या नहीं होने वाला है हम नहीं जानते, और कितना कुछ होने वाला है, और कितना युद्ध बढ़ने वाला है, और कहाँ कहाँ पे युद्ध चालू होगा। दुनिया कितनी गंदी गंदी गलत गलत चीजें कर रहे हैं लोग आजकल, जो आप सोच भी नहीं सकते उस तरह की चीजें लोग कर रहे हैं। इनके बीच में प्रभु ने हमको रखा है, किस लिए रखा है? कोई कारण से रखा है। आज हमारा प्रार्थना है कि हम ये सब सिचुएशंस के लिए प्रार्थना करें। अगर मैं और आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो फिर लोग कैसे बचेंगे? इफ यू डोंट प्रे फॉर द अनसेव्ड, हाउ विल गॉड सेव देम? परमेश्वर ने हमको रखा है एज अ मीडिएटर, बीच में जो बोलते हैं ना, बीच का आदमी हमको रखा है कि हम जो परमेश्वर हमको दे रहा है उसको पास ऑन करके हम आगे दे, दूसरों को दे। जैसे परमेश्वर के शिष्य ने किया था, हमको भी एक सीआईडी बनना है। We have to be people who are investigating what God is wanting us to do.
जो परमेश्वर चाहता है हम करें, हमको वो इन्वेस्टिगेट करना है। बार बार परमेश्वर से जाके पूछो, बताओ क्या करना है, बताओ क्या करना है। और प्रभु आपको बताएगा, मुझे बताएगा कि हमें क्या करना है। और हर काम प्रभु की इच्छा से हमें करना है। हमको पूरा वचन परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने अपने लोग जो इज़राइल के लोग थे, उनका इस्तेमाल किया है ये बाइबल बनाने के लिए, बाइबल को लिखने के लिए। और हम नहीं बोल सकते कि हमको इज़राइल से कुछ नहीं लेना देना है। हमने देखा है कि इतने युद्ध में वो इतनी तकलीफ से गुजरे हैं। कुछ ना कुछ हो रहा है। प्रभु ने जो जो लिखा था प्रोफेसी इज़राइल के बारे में, वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। हमको अपने आत्मिक आंखें खोल के देखना है ये सब बातों को, कि समथिंग इज हैपनिंग, दीज एक्चुअली द लास्ट डेज। कुछ तो भी हो रहा है, शुरुआत हो गया है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मैंने दिन में दोपहर में मैं जब थोड़ा रेस्ट कर रही थी, मैंने एक सपना देखा। और छोटा सा सपना देखा। मैंने देखा कि पूरा धरती हिल रहा है। बाप रे! और मैंने देखा कि हमारा जो बिल्डिंग जहाँ पे मैं हम लोग रहते हैं, हमारा बिल्डिंग जो है, वो पूरा बोट की तरह से पूरा हिल रहा है, पूरा हिल रहा है। सामान कुछ नहीं गिर रहा है, सामान अपनी जगह पे, लेकिन पूरा बिल्डिंग ऐसे ऐसे हिल रहा है। फिर मैं जल्दी से मैं खिड़की के बाहर जाकर देखती हूँ कि क्या हो रहा है। पूरा धरती, और मैं महसूस कर रही हूँ कि सिर्फ बिल्डिंग नहीं, पूरा धरती इतनी जोर जोर से हिल रहा है, जोर जोर से हिल रहा है। और बाहर अंधेरा हो गया, बहुत कम उजाला है बाहर। जैसे रात होने आती है तब हल्का हल्का उजाला कैसे होता है, वैसे अंधेरा हो गया। मैंने उतना ही सपना देखा, मुझे नहीं पता क्या। लेकिन मुझे इतना ऐसा फील हो गया कि बाप रे! जब आखिरी दिन होगा, जब यीशु मसीह सच में आने वाले, तब कैसे होने वाला है, बाप रे! इट्स सो स्कैरी। डर लगता है सोच के। तो हम क्या, आप और मैं तैयार है प्रभु के यीशु के आने के लिए? क्या हम तैयार है उस अंतिम दिनों के लिए? आर वी रियली रेडी? हम बोलते हैं हम प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है, हालेलुया करते हैं, लेकिन क्या हम सच में तैयार है? अगर सच में आज धरती हिलने लगेगा और आसमान में से आवाज आने लगेगा, हमको पता है कि अरे यीशु आ रहा है, तो क्या सच में हम तैयार हैं आज इस स्थिति में? हम प्रभु को क्या जवाब देंगे? हम लोग रोमन्स का पढ़ेंगे प्लीज एक वचन। रोमन्स 11, 11, 17 और 18। और यदि कई एक डाली तोड़ दी गई और तू जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालता है। यस, आमेन। अब देखिए, हमने अभी वचन में जैसे पढ़ा है, जो जैतून का पेड़ है, वो जैतून का पेड़ इज़राइल है। और उसके अंदर हमको कलम किया गया है, वी आर ग्राफ्टेड इन दैट। हम लोग एक जंगली जंतु का पेड़ है, लेकिन प्रभु ने हमको जो असली जो एक्चुअल जैतून का जो पेड़ है, हम लोग जंगली जैतून है। और हमको जो इज़राइल जो असली जैतून का पेड़ है, ऑलिव ट्री, उसमें हमको कलम किया गया है, मतलब हमको जुड़ाया गया है उसके अंदर। तो अगर मैं कहूंगी कि मुझे इज़राइल के लिए प्रार्थना नहीं करना है, मुझे तो इज़राइल से कुछ लेना देना नहीं है, तो आपको प्रभु उस पेड़ में से काट के फेंक देगा, क्योंकि आपको उसी जड़ से खाद मिल रहा है। आप जड़ को सपोर्ट नहीं कर रहे जैसे वचन मिलेगा, लेकिन वो जड़ आपको सपोर्ट दे रहा है। इज़राइल आपको सपोर्ट है, इज़राइल आपका सपोर्ट है, इज़राइल मेरा सपोर्ट है। हम ख्रिस्ती भाई बहनों का सपोर्ट इज़राइल है। अगर इज़राइल को कुछ होगा, आप सोचिए, अगर हम लोग एक पेड़ के अंदर हमको कलम किया है, अगर उस मेन पेड़ को समझो, अगर पानी नहीं मिला, खाद नहीं मिला, वो सूखने लगा, तो क्या होगा? क्या सिर्फ वही पेड़ सूखेगा? नहीं, उसके साथ साथ हम लोग जो दूसरा जंगली वाला जैतून का पेड़ है वो भी सूखेगा, क्योंकि हम लोग अभी एक बन गए हैं। हमको अगर परमेश्वर ने कलम किया है, हमको एक बनाया है इज़राइल के साथ। अगर उस मेन पेड़ में अगर समझो कीड़ा लग गया, तो पूरे पेड़ में कीड़ा लगेगा। अगर वो जब पेड़ गिरेगा तो हम भी गिरेंगे, हम पूरा गिरेंगे, सब लोग साथ साथ ही में गिरेंगे। ऐसा नहीं कि इज़राइल वाला पेड़ गिर जाएगा और हम खड़े रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि बाइबल के वचन में लिखा है
कि हमको सपोर्ट रूट से मिलता है, और वो जो सपोर्ट है, वो जो रूट है, वो इज़राइल है। तो हम किसी भी तरह से नहीं कह सकते कि हमको इज़राइल से कुछ लेना देना नहीं है। ये बहुत ही गलत बात है। आप बहुत गौर से सोचिए, प्रार्थना करिए और देखिए। आप सोचिए, अगर उस पेड़ को कुछ होता है तो आपको और मुझे क्या होगा? उस जंगली जैतून के पेड़ को जिसको कलम किया गया उसके साथ, उसका हालत क्या होगा? अगर इसका हालत खराब होगा तो उसका हालत क्या होगा? आप सोच के देखिए। कल इज़राइल को कुछ होगा तो हमारे साथ क्या होगा? इज़राइल को नुकसान पहुंचेगा तो हमको भी पहुंचेगा। इज़राइल गिरेगा, हम भी गिरने वाले हैं। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इज़राइल के लिए प्रार्थना करें। हम इज़राइल के शांति के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रे फॉर द पीस ऑफ जेरूसलम। यीशु मसीह ने भी अपना मिनिस्ट्री करते समय वो अपना जेरूसलम को नहीं भूले। वो जेरूसलम के पास देख के रो रहे थे, और वो एक दिन वहीं पे आने वाले हैं। इसलिए आपका और हमारा क्या फर्ज है, एज डिसाइपल्स ऑफ जीसस, टू डू ऑल दिस थिंग्स। एंड परमेश्वर चाहता है कि हम ये सब करें। हम इसराइल के साथ खड़े रहे, उसके लिए प्रार्थना करें। हमारा फ्राइडे मीटिंग्स है। हम लोग जब शबात मनाते हैं, ये हम लोग इसराइल से सीखते हैं कि हमको क्या करना है। हम जो भी फीस्ट मनाते हैं, हम इज़राइल से सीखते हैं हमको वो फीस्ट कैसे सेलिब्रेट करना है, उसका डीप मीनिंग क्या है। वो सिर्फ ऐसी टाइम पास के लिए नहीं हो रहा है फीस्ट, उसका पीछे बहुत बड़ा टीचिंग है, उसके पीछे बहुत बड़ी चीज बात है, बहुत सारी बातें हैं सीखने के लिए। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज को हम लोग पीछे नहीं हटा सकते, और हम नहीं बोल सकते कि हम सब कुछ है, प्रभु सिर्फ हमको देख। तो मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि हम परमेश्वर के डिसाइपल्स होने के नाते, परमेश्वर ने जो हमको बोला है, हमको वो काम को पूरा करना है। और मेरी प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हम सबसे बात करें इस वचन को लेके। एंड आई बिलीव दैट गॉड विल टॉक टू यू। परमेश्वर आपसे बात करे अपने वचन के द्वारा। और मैं एक दो तीन वर्सेस और पढ़ के प्लीज उसके बाद मैं खत्म करूंगी। तो रेवलेशन का 14:12। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। सो आप देखिए, जैसे ये वचन में पढ़ा है, धीरज, यू नो वी हैव टू कंटिन्यू। परमेश्वर पे धीरज रखिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, आज्ञाओं का पालन करना है। तब हम आगे बढ़ेंगे, प्रभु हमको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। और उसकी जो एस्टैब्लिश हिज किंगडम ऑन दी अर्थ, उसके जो राज्य को स्थापित करने के लिए प्रभु ने हमको खड़ा किया है, वो हम कर पाएंगे। हमको प्रभु का राज्य इधर स्थापित करना है। हमको ये नहीं सोचना कि हम जल्दी से मर के स्वर्ग चले जाएं, लेकिन हमको सोचना है, हमको ये देखना है कि प्रभु हम आपका राज्य इस धरती पे कैसे स्थापित कर सकते हैं, उसका भाग कैसे बन सकते हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे मैथ्यू 28:19 एंड 20। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और इन्हें सब बातों इन और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। आमीन। आमेन। एंड प्लीज रीड फिलिपियंस 4:19। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। यस। तो हम प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो हमने जैसे दो वचन में पढ़ा, मत्ती की किताब में परमेश्वर क्या बोल रहा है, यीशु क्या बोल रहे हैं, तुम जाके दुनिया के लोगों के बीच में जाओ, उनको शिष्य बनाओ। सी जीसस वही बोल रहे हैं, जीसस ने शिष्य बनाया। अब जीसस अपने शिष्य को बोल रहे हैं कि तुम शिष्य बनाओ। सो दिस हैज टू कंटिन्यू। हम शिष्य हैं, हमारा काम है हम प्रभु में लोगों को लाए, उनको प्रभु का शिष्य बनाए। फिर आगे चल के वो दूसरों को शिष्य बनाएंगे। सो CID, क्राइस्ट इन्वेस्टिगेटिंग डिसाइपल्स। यीशु को, यीशु का काम करने वाले, उसको जांचने वाले, उसके कार्य को
का जांच करने वाले, हम लोग उसके शिष्य बने। और हम जब उसके वचन को सीखते हैं, पढ़ते हैं, हम जब दूसरों को बताते हैं और उनको यीशु का शिष्य बनाते हैं, वो दूसरों को शिष्य बनाएंगे। और प्रभु के राज्य में इसी तरह से डिसाइपलशिप चलता रहेगा, एंड गॉड्स किंगडम विल फ्लरिश। यहाँ पे धरती पे प्रभु का किंगडम फ्लरिश होगा, प्रभु का नाम बढ़ेगा, लोग परमेश्वर में आएंगे। और जैसे हमने फिलीपींस में भी पढ़ा है कि प्रभु हमारी सब ज़रूरतों को पूरा करेगा। जैसे हमने स्टार्टिंग से देखा है कि लोग अपनी ज़रूरत के पीछे भागते हैं, परमेश्वर का काम को बाजू में रख के अपनी ज़रूरत के पीछे भागते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे सब कामों को करो और तुम्हारी ज़रूरतों को मैं पूरा करूँगा। इसलिए हमको अपनी ज़रूरत के बारे में नहीं सोचना है कि हमारा क्या होगा, कैसे होगा। परमेश्वर कहता है यू डोंट वरी, आई एम हियर। मैं हूँ यहाँ पे तुमको संभालने वाला, मैं हूँ तुम्हारी ज़रूरतों को संभालने वाला, मैं हूँ तुम्हारे स्पिरिचुअल लाइफ को आगे बढ़ाने वाला। बट हमको क्या करना है, हमको ट्रू डिसाइपल्स बन के दिखाना है। और जैसे भजन संहिता में बोलता है 119, 119 और 105 में बोलता है द वर्ड इज अ लैम्प टू माई फीट एंड अ लाइट टू माई पाथ। परमेश्वर का वचन मेरे मार्ग के लिए ज्योति है, प्रकाश है। और उस प्रकाश के द्वारा, जैसे सीआईडी लोग अपना लेंस लेके वो इन्वेस्टिगेटिंग करते हैं, क्राइम सीन पे ढूंढते हैं, हमारा क्या, हमारे हाथ में क्या दिया प्रभु ने, जो लाइट दिया है उसका वचन। हम उस वचन के द्वारा, वो टॉर्च के द्वारा हम हर एक बात को देख सकते हैं, परख सकते हैं, जांच सकते हैं। और उसका लाइट हमको बताएगा कि हमको क्या करना है, जो उसका वचन है। परमेश्वर का वर्ड ऑफ गॉड इज द लाइट, एंड वो परमेश्वर का लाइट हमको दिखाएगा कि हमको कहाँ जाना है और क्या करना है। और मैं परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ने मुझे शेयर करने के लिए मदद किया। एंड आई प्रे दैट गॉड, परमेश्वर आपसे बातें करे और प्रभु हमको आने वाले दिनों में और हिम्मत दे और चलाए। प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम। Shalom, and thank you for watching this video. We sure hope that you were blessed by this teaching. We would love to hear from you, and we invite you to write to us on our email ID that is mentioned here on your screen. You can even put comments on the video. There are many videos that we have made over the last few years which are on our channel CFI India. We invite you to subscribe to our channel and to watch these videos. Some of them are over here on this link, this link, this link, and this link. These are just samples, but there are many more that you may want to watch. Thank you for watching. We'd love for you to pray for us and to be in touch with us. And you can correspond with us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you, and God bless you.